तो आज हम सोल्व करने वाले हैं आरएनसी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 2021 में जो राजस्थान नर्सिंग के काउंसिलिंग के द्वारा लिया गया सोल्व पेपर। तो यहाँ हम विथ रेशनल सोल्व करेंगे ताकि आपको हर चीज़ और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ए है, फर्स्ट है इसके अंदर, द पल्स बीट्स आर मिस्ड एट अ रेगुलर इंटरवल इज। जो पल्स बीट है उसका एक नियमित अंतराल पे गायब होना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है इंटरमिटेड पल्स। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन हमें पसंद करना है। तो यदि कोई भी पल्स रेट है वो एक नियमित अंतराल पे, रेगुलर इंटरवल पे मिस होती है तो उसको हम बोलेंगे इंटरमिटेड पल्स। ठीक है, अब इसका हम रेशनल देखते हैं कि इंटरमिटेड पल्स में पल्स बीट कुछ नियमित अंतराल पे मिस हो जाती है, और पल्स डेफिसिट का मतलब है कि अपाइकल और रेडियल पल्स में डिफरेंट होता है, इसलिए सही उत्तर है इंटरमिटेड पल्स। ठीक है, तो इसमें अपाइकल पल्स नहीं आएगा, इंटरमिटेड पल्स आएगा। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग ऑन द बॉडी इज नोन एज। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी है उसमें मेडिसिन की जो शारीरिक और रासायनिक प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर आएगा फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आएगा फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक मीन्स क्या कि जो ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो यहाँ आएगा कि इफेक्ट पूछा है तो आएगा कि फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉट वाटर बोतल एप्लीकेशन द टेम्परेचर शुड बी। हॉट वाटर बोतल का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 110 से 115 फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्योंकि जो हॉट वाटर बोतल का सेफ टेम्परेचर होता है वो 110 से 115 होता है। यदि इससे भी ज़्यादा हमने तापमान रखा तो बर्न होने के चांसेस है पेशेंट को। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 110 से 1 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स ml। तो यहाँ 15 ml है। ठीक है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 14.78 ml, ये भी राइट आंसर है। ठीक है, कोई कोई बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा 14.78 ml 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट है, डिफरेंट बिटवीन रेक्टल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज। जो रेक्टल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर है उसमें उसके बीच में कितना डिफरेंट होता है? तो 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंट होता है। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर एक्सिलरी से लगभग 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो रेक्टल होता है वो 99 होता है। ठीक है, तो आपका एक्सिलरी होता है वो 98 होता है, तो 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंट रहता है। ठीक है, द ग्रेडिंग ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर आर फ्रॉम सेल्सियस टू सेल्सियस। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें कहाँ तक से कहाँ तक ग्रेडिंग दिया होता है? तो 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक का ग्रेडिंग दिया होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो 35 से 42 सेल्सियस होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इसी रेंज में रहता है, ये सेल्सियस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, द स्केल यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड। जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए जो स्केल यूज़ होता है उसको हम ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, GCS स्केल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में है, डिस्चार्ज प्लानिंग स्टार्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ट्रू आएगा। ठीक है, डिस्चार्ज प्लानिंग का जो एडमिशन से ही उसकी प्लानिंग शुरुआत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉइलिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो फॉल्स आएगा, क्योंकि जो बॉइलिंग है वो एक डिसइंफेक्शन की मेथड है। ठीक है, वो स्टरलाइजेशन की नहीं है। और जो स्टरलाइजेशन के लिए शार्प इंस्ट्रूमेंट में ऑटोक्लेविंग मेथड, ठीक है, जो बेटर रहता है, क्योंकि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी जो शार्पनेस है बॉइलिंग से कम हो जाती है, तो ऑटोक्लेविंग आएगा ना कि स्टरलाइजेशन, तो यहाँ फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि पल्स प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर का जो उसका माइनस होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है, वो आएगा आपका पल्स प्रेशर। नेक्स्ट है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड एपनिया। फॉल्स। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को हम बोलते हैं डिस्पेनिया, ना कि एपनिया। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड डिस्पेनिया एंड एपनिया मीन्स ब्रीथिंग जो है वो आपका टेम्परेरी रुक जाना।
ठीक है। कभी कभार आरएनसी में पूछा है कि टोटल ससेशन ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एपनिया, ठीक है। एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी को हम डिस्पेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट इसमें राइट आंसर दिए हैं, ठीक है। तो ब्लैंकेट बेड के सामने आएगा। रूमेटिज्म, जो हम अर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर हम ब्लैंकेट बेड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पेशेंट के जॉइंट्स के ऊपर वेट आता है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडल रख देते हैं। क्रेडल के ऊपर हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ब्लैंकेट रखते हैं ताकि पेशेंट के जो जॉइंट है वहाँ उसके ऊपर वेट ना आए। नेक्स्ट है कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन को हम मीन्स इसके अंदर जो दिया है आंसर है वो टेम्परेचर, मीन्स वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो वाइटल साइन में ही आता है। नेक्स्ट है कैपेलिन बैंडेज। तो जो कैपेलिन बैंडेज होती है वो हेड, ठीक है, जो यदि हेड इंजरी वाले पेशेंट में यूज़ होती है। एंड राइगर मोर्टिस मीन्स स्टिफनेस ऑफ द मसल आफ्टर डेथ। तो एक डेथ का साइन है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें कि मसल है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपके 2021 के जो सॉल्व पेपर है, ठीक है, जो आरएनसी ने लिया था 2021 में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो हमने विथ रेशनल सोल्व किया और यही रिपीट होते हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, 2-3 बार इसको रीचेक करके सुन लेना, ठीक है, क्योंकि यही 15 मार्क्स के लिए आपको अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए यूज़फुल होता है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।